हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं रोटी रखने के लिए। तो इसको कहते क्या है, आज मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा। आप इसे वैसे मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे किसी भी कपड़े से बना सकते हैं और ये देखिए इस तरीके से ये बन भी जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसको बनाने के लिए आपने कितना कपड़ा लेना है, कितना रोटी का साइज़ होगा, तो आपने कितना बड़ा बनाना है, कितना कपड़ा लेना है, सभी बताने वाली हूँ आज मैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल कट कर लिया है 7 इंच का। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी रोटी कितनी बड़ी बनती है, कितना कैसे करना। आपने लेना है पहले एक स्क्वायर पीस। तो आपने स्क्वायर पीस ले लेना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने जितने साइज़ की रोटी बनाते हो, जैसे मान लो आपने 8 इंच की रोटी बनाते हो, सर्कल बनाते हो, ठीक है, रोटी का, तो आपने कितना लेना है, 4 इंच, ठीक है। अब जैसे मैंने 7 इंच लिया तो मेरा कितना आया, 3.5 इंच। हो सकता है कोई छोटी रोटी बनाता है 6 इंच बनाता है, तो उसको कितना लेना है, 3 इंच, ठीक है। तो ऐसे आपने 4 फोल्ड कर लेना है। कब पहले इसको पैटर्न के लिए 4 फोल्ड किया। अब आपने जितना भी साइज़ लेना है ना रोटी का, उसको आपने हाफ़ कर लेना। हाफ़ करने के बाद अब आपने निशान लगाना है। जैसे मैंने 7 इंच की रोटी बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कितना लिया, 3.5 इंच। इस तरीके से 3.5 इंच का हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स, जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं ना, सर्कल काटते हैं, सेम ऐसा ही आपने इसको कट कर लेना है। तो ये तो हो गया आपकी रोटी का साइज़, जो भी आपने रोटी का साइज़ बनाना है वो। तो अब ये देख लीजिए यहाँ पर हमने 7 इंच बनाई है। तो 7 इंच के लिए अब आपने कपड़ा कैसे लेना है। अब देखिए जैसे 7 इंच का ये ना, और मान लो हो सकता है आपका 8 है, 6 है, जितना भी होगा आपने दोनों साइड में इस तरीके से 7-7 इंच लिया, 7 इंच, 7 इंच और 7 इंच। तो चारों साइड में 7-7 इंच आपने लेना है। तो कितना हो गया, 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 इंच। तो 21 इंच का स्क्वायर पीस हमने लेना है। मान लो आपका 6 है, तो आपको 6 से क्या करना है, 6, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18 इंच कपड़ा लेना है और 18 इंच का स्क्वायर पीस लेना है आपने। तो जो भी साइज़ आप बनाएंगे ना, उसको आपने डिवाइड कर देना है 3 से। तो 3 आपके हिस्से निकल जाएंगे, एक गोलाई का और दोनों साइड का। तो उतना स्क्वायर पीस आप ले लेंगे। अब सीधे पर सीधा कपड़ा रख लेंगे। एक आपने नीचे कपड़ा रख लेना, मोटा कपड़ा रख सकते हैं या फिर आप कोई फॉर्म लगा सकते हैं, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा कितना आ गया, 7 या 21। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर पीस यहाँ पर कपड़े का हमने ले लिया है। तो यहाँ पे सीधे पर सीधा रखेंगे ये वाला, और इस लाइनिंग के लिए हमने अलग से एक मतलब अंदर फिल करने के लिए ये कपड़ा ले लिया। अब आप इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। जो भी आपका पैटर्न होगा ना, उसे आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो एक निशान हमारा यहाँ लग गया और ऐसे ही पलटते हुए एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये देखिए हाफ निशान हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। अब आप इसे खोल लेंगे। तो अब आपको ना सेंटर निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही आपका सेंटर जो है वो निकल जाएगा और साइड में आपका कपड़ा जितना आपने रखा उतना आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने गोलाई कर लिया। अब आपने देख लेना है कि कितना आता। आप देखिए 7 इंच आया यहाँ पर, 7 इंच आया यहाँ पर, और ऐसे ही 7 इंच यहाँ पर आया। हो गया, यहाँ पर भी 7 इंच आएगा हमारा और यहाँ पर भी 7 इंच का कपड़ा हमारे पास होगा। बीच में हमारा गोलाई आ जाती है। तो इस तरीके से आपने लेना है। जो भी साइज़ आप लेंगे ना सर्कल का, तो साइड में इसी तरीके से आपने ले लेना है। आपको अब समझ आ गया होगा। अब आपने इस तरीके से गोलाई के साथ साथ में ना इस तरीके से स्क्वायर बना लेना है। तो सभी साइज़ की रोटी के लिए आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए हमने ये स्क्वायर पीस इस तरीके से सर्कल के आसपास बना लिया। अब आपने क्या करना है, कपड़े का जो है ना आपने यहाँ पर सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने के बाद अब मैंने यहाँ लिया 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच, यानी हमारे पास हो गया ये 5 इंच हो गया। अब यहाँ पर हमने कितने माइनस कर दिए, 2 इंच हमने माइनस कर दिए इसमें। अब इसको आपने इस तरीके से ऐसे कर लेना है। ये देखिए ऐसे। तो आपका थोड़ा सा तिरछा आएगा ये वाला निशान ना, इस तरीके से। अगर साइज़ आपका छोटा है तो इसमें आपने 2 इंच भी आप लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपने 2 इंच माइनस कर लेंगे। अब आपने इसको ऐसे देख लिया, एक बार फिर देखिए। यहाँ से हमने निकाला सेंटर, सेंटर का निशान लगाया। अब यहाँ से आपने लेना है 2.5 इंच। अगर आप इस साइज़ का बना रहे हैं तो ये 2.5 इंच। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ना छोटा साइज़ है ना ही ये बड़ा साइज़ है। तो आप इस साइज़ को भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये हमने निशान लगाया। तो ऐसे ही चारों निशान आपने लगाकर पहले रेडी कर लेना है। अब आपने इतना छोड़ देना है, ये इतना छोड़ना है। अब बाकी आपने जैसे हमारे ये निशान है इसी तरीके से आपने यहाँ पर ये देखिए बाहर बाहर से आपने सिलाई को करना है। जो गोलाई वाली साइड है आपने उसमें कुछ नहीं करना है, बस बाहर वाली सिलाई को आपने कंप्लीट करना है सिलाई लगाकर। अब देखिए इसी पर ऐसे निशान लगाएंगे। निशान लगाते हुए मतलब जो हमने निशान लगाया है उसी पर ही आपने सिलकर इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए
ये देखिए, बहुत ही आसान है इसे बनाना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आसानी से बना लेंगे आप, देखते हुए जाएं और इसे बनाते जाएं। अब हमारी ये सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। अब देखिए आपने क्या करना है, मैंने ये निशान ना दूसरी साइड इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि दिखेगा नहीं, मैंने ये निशान इस साइड लगाया। अब आपने ये देखिए सिर्फ 2 पॉइंट कपड़ा आपने लेना है और उसके बाद सिलाई को छोड़ते हुए आपने 2 पॉइंट कपड़ा लेना है और इसने आपने यहाँ से कट कर लेना है। ये कट कर कर चारों साइड से आपने ऐसे ही कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे। इससे क्या होगा, कॉर्नर जो है आपके आसानी से निकल जाएंगे और फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने, अब यहाँ पर इतना सा हमने छोड़ा था, अब आपने इसे धीरे धीरे करते हुए पूरे को आपने पलट देना है। इसको पलट कर हम रेडी कर लेंगे और इस पर हम कर लेंगे आयरन। आयरन करने के बाद फिर हम इस पर अच्छी तरीके से इसके सारे कॉर्नर निकाल लेंगे पहले, फिर हम इस पर आयरन कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा ये बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, चारों साइड एक पैर की सिलाई लगानी है या फिर इसके साथ साथ में सिलाई करनी है। जो हमने ओपन छोड़ा था इसको सीधा करने के लिए, उस पर भी आपने सिलाई लगाकर उसे आपने कंप्लीट कर लेना फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपने इसे सिलाई लगानी है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये रोटी रखने वाले को हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने बनाया इसको क्या कहते हैं, ये आपने ज़रूर बताना है। ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से पलटना है, ऐसे और ऐसे और ऐसे। अब आप यहाँ पर वेलक्रो लगा सकते हैं इसको बंद करने के लिए, या फिर आप डोरी भी लगा सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, और एक आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जो साइड आपने सीधा रखना है ना वो ऐसे रखेंगे, ये ऐसे। अब आपने यहाँ से पहले पिन लगा दो, फिर या फिर आप निशान लगा दो। अब निशान लगाते हैं। निशान लगाने के लिए देखिए, यहाँ से लिया मैंने 3.5 इंच, 3.5 इंच लगा के फिर मैंने पिन लगा दी है। फिर ऐसे ही सभी कॉर्नर पर आपने ऐसे करना है, 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। जितना आपने ऊंचाई रखनी है ना उतना करना है, ज़रूरी नहीं है 3.5, आप 3 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए, पिन लगाते हुए मैं यहाँ पर इसे सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद फिर जितना हमने ये देखिए निशान लगाया उतना ही आपने इसे सिलना है। आपने दोनों साइड स्टार्टिंग में भी और या लास्ट में भी आपने डबल सिलाई लगाकर इसे आपने कंप्लीट करना है। तो चारों साइड करके आपने इसी तरीके से कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पर देखिए बनकर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब यहाँ पर आप इसके अंदर चपाती रख सकते हैं आप अपनी। ये देखिए, इसे फोल्ड करेंगे, ऐसे करेंगे और वेलक्रो लगाकर ये कंप्लीट हो गया। आप इस तरीके से रोटी रखने के लिए भी बना सकते हैं, और वैसे मल्टीपल यूज़ है इसका, आप इसको किसी और चीज़ रखने के लिए भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यहाँ पर आप इसे इस तरीके से बाहर की साइड में इसको ऐसे खोल कर रखेंगे। ये देखिए, आप इसके अंदर बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, आप इसके अंदर सॉक्स रख सकते हैं, आप इसके अंदर हैंकी रख सकते हैं, या फिर किचन का कोई भी आप आइटम रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।